श्री स्वामी समर्थ महिमा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री दत्तराज गुरुवे नमः, श्री स्वामी समर्थाय नमः। कस्बा गणेश जी को नमन, योगेश्वरी माता का ध्यान, कुल माता काली माता को मंडन, खंडोबा जी की छूता उठना, माता पिता थे दयावान, उनकी सेवा से मिला ये वरदान। बनूं मैं सत्कर्मों से पुण्यवान, यही था आशीर्वाद उनका मेरे लिए। कान्हा जी ने सत्कर्म किए, दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहे, सबको धीरज देते रहे, उम्र भर रहे। समाधान से स्वामी समर्थ की अगाध लीला कैसे बताऊं, न समझ पाया, मन में संघर्ष होकर आया। फिर भी लिखने हुआ तैयार, लिखूं या न लिखूं, क्या मैं करूं, किससे पूछूं, मन बड़ा बेचैन, दुविधा में था मन। गिरीश आया दौड़कर, आ में दृष्टांत देखकर कहने लगा मुझे। स्वामी जी ने कहा उसे, कहना ये प्रताप से लिखना मुझ पर पोथी, मन से मिलेगा फिर जवाब। मिला स्वामी जी से आशीर्वाद, पोथी है भक्तों के लिए प्रसाद, रोज पढ़ना है ये पुण्य सवार, पढ़ते ही संकट दूर हो जाएंगे। दत्ता अवतार श्री नरसिंह स्वामी जी ने भ्रमण कर कार्य के लिए रहकर वाड़ी औदुंबर गांगापुर में बचा लिए भक्त ने। गांगापुर से स्वामी जी निजानंदी निकले, सात भक्त भी दौड़ पड़े। समाधान किया उनका शुभ वचनों से, सारे मठ लौटे बेमन से। श्री गुरु ने भक्तों को दिया वचन, होगा जिसका भक्ति में सुमन, रक्षा करूंगा उनकी हरदम। देकर दर्शन अपना पहले से ही मैं दत्त भक्त, फिर आए जीवन में स्वामी समर्थ, जीवन को मिला नया अर्थ। दत्त और समर्थ एक ही है। श्री शैल्य गए नरसिंह स्वामी, शुक्रवार माघ कृष्ण प्रतिपति बहुधान्य नाम समन। श्री राय आनंद में लीन, स्वामी समाधि में उतरे। भाभी बनाई चीटियों ने, 300 साल हो गए पूरे। जगत में आश्चर्य हुआ, वन में लकड़हार आया, कुल्हाड़ी से घा हुआ, गहरा जख्म दिया स्वामी जी के पैरों को। स्वर्ग से फूल बरसे, त्रिगुण रूपी स्वामी उतरे। देवी देवताओं ने दंडवत किए, अनंत ब्रह्मांड स्वामी जी का अजानुभाव तेजस्वी स्वामी प्रकट हुए। नयन भक्तों के चकाचौंध हुए, जन कल्याण हेतु महाराज निकल पड़े भारत भ्रमण करने। स्वामी पुण्य क्षेत्र काशी आए, फिर काली माता के दर्शन किए। उत्तर देशी बहुत घूमे, करने भक्तों का उद्धार। घूमे गंगा किनारे स्वामी, हरिद्वार और केदार बद्री, सुख मिले भक्तों को ये थी बेचैनी, इसलिए रात दिन भटकते रहे। सन 1838 में परब्रह्म स्वामी आए, मंगलवेढ़ा में रहकर 12 सालों में पुनीत किया। गाँव गाँव में था बसपा तेली, स्वामी भक्ति उसकी बली। गुरु मावली की करुणा फली, किया उद्धार बसपा का। बसपा था बड़ा गरीब, रोटी की चिंता थी करीब, भूख ने पत्नी को लिया था समेत। किसी को न मिले ऐसी दरिद्रता, घने जंगल में बसपा स्वामी संग दौड़ पड़ा। चारों ओर सांपों का पड़ा था घेरा, देख उनको बसपा डर से कांपने लगा। मात्र स्वामी आधार, स्वामी जी ने कहा बसपा से, सर को तो उठा ले, उनसे इतना तू क्यों डरे। जब साथ हूँ मैं, जब डर कर बसपा ने वस्त्र हाथ में लिया, एक सांप पर वो डाल दिया। दौड़ते हुए घर आया, खड़ा रहा पत्नी के सामने। बसपा ने डर कर वस्त्र दिया फेंक कर, स्वर छड़ी परी जमीन पर। आश्चर्य हुआ सबको। स्वामी वहाँ से निकले, पंढरपुर आए, विठल जी से मिले, रूप देखा सुंदर। कुछ दिन बाद स्वामी घूमते आए अक्कलकोट के खंडोबा जी मंदिर में। बसपा था साथ में, वो थी अश्विनी शुद्ध ललिता पंचमी। साल था 1856। अक्कलकोट हुआ पावन, भक्तों के लिए वो था सावन। दरा पर उतरे परब्रह्म, अगाध लीला स्वामी जी की ये है। कहते हैं चलो भक्त अक्कलकोट चलते हैं, दर्शन से दुख दर्द मिटते हैं। अद्भुत शक्ति है स्वामी चरणों में, आज भी स्वामी जी की अनुभूति मिलती है। गोगाले मठ में स्वामी जी ने विभूति दी है, मेहता उनकी चारों ओर फैली, गजब का स्थान है। 49 मंगलवार पेट जुलाई 2001 था वो सन, आषाढ़ शुद्ध एकादशी का दिन। अद्भुत चमत्कार हुआ उस दिन, विभूति निकल आई। क्या हुआ कैसे हुआ मालूम नहीं, स्वामी जी की तस्वीर से विभूति निकल पड़ी। सौ अपना ने पहले देखी, बने गवाई प्रज्ञा श्रीधर और मैं। अक्कलकोट में हुआ जैसे यहाँ घटनाएं घड़ रही थी, वैसे वही चमत्कार यहाँ हुए। फर्क मात्र नाम और साल का। गरीबों को मिलने लगा धन, सफलता से छात्रों के नाचने लगे तन मन। सालों बाद नारियों को मिला संतान धन, अनोनी को होनी करते हैं स्वामी। अदालत में सफल हुए कुछ, मकान मालिक बन गए कुछ, बीमारी से मुक्त हुए कुछ, स्वामी जी की कृपा से रुके विवाह हुए कुछ, स्वामी प्रसाद आने लगे कुछ, जो आया हुआ वो बेहद खुश। ये है स्वामी जी की लीला, ये वक्त है आपाधापी का। स्वामी जब करना चाहिए 10 मिनटों का पाठ करना, तारक मंत्र और स्तवन का, और खुद अनुभव लीजिए। कुल देवताओं का करो नमन, मन रखना सदा पावन। मन में हो स्वामी चिंतन, फिर आएगी जीवन में बहार। स्वामी प्रसाद की स्वामी विभूति काल को भी भगा देती है। अगर है भक्तों के पास विभूति तो फिर डर किस बात का। हर पल हो स्वामी का सुमरण, स्वामी बन जाते संकट हरण। चिंता का हो जाता है पलायन, जब स्वामी हो पीछे। स्वामी प्रसाद में लेकर दर्शन, मन हो जाता है प्रश्न, हो जाते हैं शांत नयन, स्तर हो जाता है चित्त। भक्त जब निकल पड़ते हैं पर स्वामी उनको कहाँ छोड़ते हैं। मन और पाँव मठ में रुके जाते हैं, ये अनुभव सबका। स्वामी रूप अति प्यारा, स्वामी करुणा का है किनारा। आंखों से बरसती है भक्ति की धारा, छांव मिलती स्वामी कृपा की। बेमन से भक्त निकल पड़ते हैं, धीरे से दरवाजा बंद कर ले, मुड़ मुड़ कर स्वामी जी को देखते हैं। आंखें भर आती है, सर ऊंचा कर स्वामी देखते हैं, मनी बात होती है, फिर भक्तों से विदा लेते हैं। यही तो है अद्वैत भक्ति। स्वामी हमारे प्रिय सखा सतगुरु, जन्म जन्म का आनंद जैसा कृष्ण गोप को रिश्ता, यही हमारा स्वामी जी से। राजाधिराज योगी राज स्वामी समर्थ, हरदम गाता रहे आपकी गाथा, सदा के लिए रखा चरणों में माता। अव्रत कृपा हम पर बरसे, स्वामी जी ने दिया आशीर्वाद। बड़ी खुशी के साथ दौड़ पड़ूंगा सुनकर पुकार, जब भी याद करोगे। गोगाले मठ में दर्शन लेना बात ये कभी न भूलना, ये यहाँ की है महिमा। कम से कम गुरुवार को जरूर आना। अब कथा में लौटते हैं। समर्थ अक्कलकोट में आए, आगे किसी अनोखे फौरन कहता हूँ, मन सतर्कित होता है। आगे किससे कैसे लिखना है, किंतु लीलाएं तो कहनी है मेरे स्वामी समर्थ की। करता हूँ स्वामी चरणों का वंदन, कहता हूँ स्वामी लीलाओं का वर्णन, पर आता नहीं मुझे सही लेखन। स्वीकारिए स्वामी जी का मीठा कथन। स्वामी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप सच्चे स्वामी भक्त, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। स्वामी है भक्त उदारक, जैसे ही स्वामी कृपा होती है जीवन में कुछ कमी नहीं रह जाती है। स्वामी हमारी प्रिय माता है स्वामी विश्व मावली। था अहमद नामक यमन, समझा उसने स्वामी जी को पागल खाली। हुक्का स्वामी जी को देकर मजाक उड़ाया स्वामी जी का। स्वामी जी ने हुक्का लिया, फौरन उसको चलाया। देखकर करिश्मा यमन घबराया, गिर पड़ा स्वामी चरणों में। मालूम हुआ अहमद को 3 दिन से स्वामी जेल रहे। भूख को बहुत बुरा लगा उसको, ले गया चोलप्पा के घर।
चोलप्पा हड़बड़ाया, करुणा की मूर्ति को सामने पाया, खुशी से नाचने लगा। आज स्वामी देव मेरे घर आए, किया भोजन स्वामी जी ने। चोलप्पा के नैन लगे खुशी से बरसने, चोलप्पा के घर स्वामी जी लगे रहने, क्योंकि स्वामी जी को घर पसंद आया। चोलप्पा स्वामी जी को नहलाते थे, बाल पर तिलक चंदन लगाते थे, आचमन जो करते थे, ये उनका दिन कर्म था। तन मन धन अर्पण कर वक्त पड़ने पर घर का सामान बेचकर इस तरह अपनी भक्ति बढ़ाकर था बड़ा मन। चोलप्पा का घर, चोलप्पा के भक्त दर्शन करने आते, बहुत ही सेवा करने वाले बच जाते रात के भरा। बहुत ही सेवा करने वाले किस किसके नाम जिन्हें यात्री थे, सभी भक्ति के धन्य आए वो भक्त। चोलप्पा, बालप्पा, कुचंदा, सुंदराबाई, कोलीबा, कान फाट्या, स्वामी सूत, शिवबाई, माता स्वामी सबकी सब थे सेवा में तत्पर। महाराज थे, चोलप्पा के मठ में व्यस्त थे, सब रसोई में। लख्या गया था बाजार में गुड़ लाने, महाराज रोने लगे, लख्या गुड़ खाता नहीं देता मुझे, कोकणी सब बाजार की ओर दौड़ पड़े। महाराज थे अंतर्यामी, स्वामी जाति नहीं मानते, किसी के भी घर जाते सबको एक मानते, सब पर करते समान प्रेम। कभी राजा के घर, कभी गरीब के घर, ऐसी लीला कर स्वामी रहते खुश। श्रीधर नामक एक तरुण भक्त था, पेट दर्द से हैरान था, दिन रात परेशान रहता था, थी उसकी करुण स्थिति। स्वामी जी को दया आई, अनूठी दवा उसको बताई। दवा थी नीम के पत्तों की, बागी बीमारी रस पीते ही मालोजी राजा को मिली खबर, कोई फरिश्ता आया, चोलप्पा के घर बढ़ाई है वो लीलाधर। निकल पड़े उसके दर्शन करने, हाथी पर सवार होकर निकल पड़े, स्वामी जी के सामने हुए खड़े। स्वामी जी गुस्से में आ गए, जाता मारा जबरदस्त एक। स्वामी जी जोर से चिल्लाए, तुम्हारी ऐश मेरे सामने न चले, तुम्हारे जैसे अनेक राजा हमने बनाए और कितने ही दिए उखाड़, ऐसे कितने आए और गए, लीनता होनी चाहिए मन में, जहाँ वो वहाँ मैं, बोली भक्ति है मुझे पसंद। तात्या भोसले नामक एक सरदार थे, बड़े ही ईमानदार सेवक थे। यमदूत आया था उनको ले जाने, मौत उसको सामने दिखने लगी। सरदार बहुत डर गए, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और सेवा करनी है, कहने लगे रक्षा मेरी करना स्वामी। स्वामी जोर से हंसने लगे, यमदूत से कहने लगे बैल को ले जा सरदार के बदले। तात्या आए मेरा निसीम भक्त, एक चमत्कार हुआ, बैल के प्राण यमदूत ले गया। इस तरह कुछ लोगों को बचाया, गिनती नहीं, उनके मन को पवित्र रखना, स्वामी सेवा दिन रात करना, नाम सुमरन को कभी न भूलना, फिर किसी बात का डर नहीं। सुंदराबाई ने बड़ी सेवा की, सोलापुर से आई थी, स्वामी सेवा में लीन थी, मात्र पूर्व पुण्य से गर्व उसे हो गया, ऐसे यहाँ नहीं रखना। स्वामी जी ने चोलप्पा से कहा, सेवा करके भी बदनसीब ठहरी, इस तरह का स्वभाव ठीक नहीं, सेवा शुद्ध चाहिए, उन्हीं मन में पवित्रता चाहिए, बोनी वरना बुरा हो जाता है। चोलप्पा पुत्र कृष्णप्पा स्वामी सेवा में था लीन, स्वामी सेवा के बचाता था बिन। मजाक में कहते थे लोग हर दिन, चोलप्पा का नहीं ध्यान बच्चों की शिक्षा पर, कहते हैं स्वामी बच्चे मेरे भाग्यवान, सेवा से ही बने बड़े गुणवान, सेवा अध्यात्म है सब कुछ बेजान। जाना जिसने धन्य वही, बालप्पा स्वामी जी का भक्त महान, सदा करता था अनुष्ठान, स्वामी सेवा से ही बना गुणवान, सदा स्वामी मेहरबान उस पर। बार बार स्वामी जी उससे कहते, मेरा काम तुम रहो करते, आशीर्वाद मेरे रहेंगे मिलते, बहाने तुम्हारे भक्तों का काम मैं ही करूँगा। बालप्पा महान बन गया, भक्तों के लिए मसीहा बन गया, स्वामी कार्य का दूत बन गया, सच्चा भक्त था बालप्पा। स्वामी मुझे प्राणों से प्यारे, हर पल जिया उनके सहारे, कुछ साम्य है बीच हमारे, कहता हूँ बड़ी विनम्रता से, नरसिंह नाम मेरा और स्वामी, नरसिंह नाम स्वामी और मेरे दादाजी का जन्म नाम चैतन्य, मेरा और स्वामी जी का संबंध मीन राशि से हम दोनों का। स्वामी प्रज्ञापुरी के प्रज्ञा है बेटी का नाम, स्वामी आए अक्कलकोट ललिता पंचमी के दिन, बेटी प्रज्ञा का भी है वो जन्मदिन। स्वामी हुए समादेश चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन, स्वामी कार्य करने आया वही जन्मदिन लेकर। स्वामी कहने लगे भक्तों से, जा रहा हूँ मैं, निज धाम में आने न देना, रुक मन में रहूँगा तुम्हारे साथ सदा, जो अनन्य भाव से मुझे बचेंगे, कर चिंतन उपासना मेरी करेंगे, सदा मुझसे बंधे रहेंगे, ऐसे भक्तों का बनूंगा मैं कि भैया, कहकर श्लोक गीता का सभी भक्तों को अभय दिया, सबका समाधान किया, फिर बैठे पद्मासन में। स्वामी पल भर में उतर गए निजानंद में, भक्त सिर रहे पीटते, हाहाकार सब तरफ फैल गया। स्वामी जी को दया आई, समाधि अपनी छोड़ दी, हम गया नहीं जिंदा है, ये बात कही, दोबारा उतरे निजानंद में, फिर भक्त संभल गए, स्वामी लीला याद करने लगे, भजन सब तरफ शुरू हो गए मेरे स्वामी माउली जी का। मंगलवार को सन 1878 में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी 4 बजे दोपहर में निजानंद में उतरे। स्वामी प्रज्ञापुरी में था, बहुदान्य नाम संवत्सर, स्वामी समाधि में उतरे, वट वृक्ष के छाया में बनाकर विमान, स्वामी जी को बिठाकर उसमें चोलप्पा के घर समाधि मठ बना था पहले से। महायात्रा वहाँ पहुंची, चंदन का नया पाठ रखा समाधि के पास, भक्त सारे हो गए उदास, स्वामी जी के लिए पूजा और आरती हो गई, जोश में स्वामी जी को बिठाया समाधि में, सारे उतर गए खामोशी में। बालपा ने स्वामी जी को इत्र लगाया, मस्तक रखा स्वामी चरणों में, समाधि के द्वार बंद किए, स्वामी जी रहे चिरंतन में, हुआ जय घोषारा महादेव प्रताप, कहते हैं महिमा स्वामी जी का लूट लीजिए आनंद भक्तों इसका। संकट में ये पोथी 3 बार पढ़ना, दूर हो जाएंगे तुरंत संकट, दिया दृष्टांत स्वामी जी ने, जो भक्त आते हैं गोगावले मठ में, वो बैठे हैं मेरी नैया में, मत डरो मैं हूँ तुम्हारा खिवैया। नवंबर 26 सन 2006 को श्री स्वामी समर्थ महात्म्य पोथी में हुआ समापत्ति को, रविवार पुण्य दिन चंपा षष्ठी को, यही था स्वामी जी का नियोजन। प्रताप अनंत गोगाले के हाथों लेखन संपन्न हुआ। सच पूछो तो स्वामी जी ने ही ये सब कुछ किया, विनम्रता से स्वामी जी से ये मांग लिया, भक्तों का करना उतार, तत्काल स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। हर रोज पोथी पढ़ने का जिसने व्रत लिया, भय से उसे मुक्त किया, हर क्षण भक्त मेरी निगरानी में रहेगा। इति श्री स्वामी समर्थ महिमा कंठन समापतम, श्री स्वामी समर्थ चरणापर्णमस्तु शुभ भवतु। बोला स्वामी समर्थ महाराज जय। मंत्र, तारक मंत्र। आपके प्रोफाइल वीडियो ऊपर चलना है। श्री स्वामी समर्थ महात्म्य तारक मंत्र। निशंक हो निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बलपाठी शीरे, अतर्क्य अवधूत हे समर्थुगामी, अशक्य शक्य करतील स्वामी, जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय, स्वयं भक्त प्रारब्ध करवी ही माय, आगे विना काल नेई त्याला, परलोकी न भीती त्याला,
उगाची भीतोसी हे पलूते जवली उभी स्वामी शक्ती कलूते जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्याच्या नको घाबरू तू असे बाल त्याच्या खरा होई जगा तू सिरदेश हित कसा होशी त्यावी तू स्वामी भक्त कितीदा दिला बोला त्यानीचे हात नको डगमगू स्वामी देतील साथ विभूती नमन नाम ध्यानादी तीर्थ स्वामीची या पंचप्रणात निघतात हे तीर्थ गे आठवीरे प्रचिती न सोडी कदा स्वामी जागे हाती बोल स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ महात्म्य स्तवन नाही जन्म नाही नाम नाही कुणी माता पिता प्रगटला पुरुषा ब्राह्मणाचा हात पिता नाही कुणी गुरुवर स्वयंहात सूत्रदा नवनाथी आदिनाथा नाथांच्या जगन्नाथ निर्दयी नसली प्रगटला तरु पोटी नास्तिकाच्या कशपुला आस्तिकाची देना करते कधी चाले पाण्यावरी कधी जावे अत्यंतरी यमावाटे ज्याची भीती योगेश्वर हात येते कधी जाई हिमाचली कधी गिरी हरवली कधी नर्मदाची काठी कधी बसे भीमा टाटी काली माता बोले संगे बोले कन्याकुमारी अन्नपूर्णा ज्याचे हाती दत्तगुरु एकमुखी भारताच्या कानोकानी गेल्या सोन चिंतामणी सुखी वावे सारे जन तिथे जावे जनार्दन प्रेक्यापुरी स्तर जाला मध्यानीच्या रविप्रत रामानुज करी भावे स्वामी पथ दंडवत श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ महात्म्याची आरती पंचप्राण हे आचोद्याले करण्याचा आरती सतंग स्वामी घेऊन स्वामी स्वीकारा आरती हरिहर संजय ब्रह्मदेवे केले तवबा आली पुनवस्ते प्रसन्नतेने मुखचंद्राच्या वरी लाजवती रवी तेजाला तवनयनाच्या ज्योती सतंग स्वामी घेऊन स्वामी स्वीकारा आरती पुण्यप्रद तव नाम साधे सदैया ओठी श्वास संजय स्पंदन वाढते जगते जगात महिमा आगादाय स्वामी तव शक्ती सगळं रूपाने येऊन स्वामी स्वीकारा आरती धर्माचरणे पावन वाहे सदा असो सन्मती सत्कर्माच्या यशगडावादी जीवनी ही असते सन्मार्गाने सदैव नावे घेऊन मजा हाती सगळं रूपाने येऊन स्वामी स्वीकारा आरती ऐंपणाचा लोक करून चित्तारथ जीवन करा पावन करून जावे मजला तेजोमय भास करा अल्पची भिक्षा घालून स्वामी न्यावे मज संगती सगळं रूपाने येऊन स्वामी स्वीकारा आरती बोल श्री स्वामी समर्थ महाराजांनी श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ